नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं लखनऊ तहलका। नीति आयोग ने आज एक बार फिर से देश में लोकसभा चुनाव से पहले एक आंकड़ा जारी कर मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। ऐसी ही नहीं, यह एक ऐसी खबर है कि जिससे मोदी सरकार और उनके चाहने वालों में एकदम से भूचाल मच गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक नवीनतम घरेलू उत्पाद व्यय सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें ये संकेत मिले हैं कि अब देश में गरीबी मात्र 5% बची है। अगर इस गरीबी की बात करें तो 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तो 14% से अधिक थी, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार ने आने से पहले जोर शोर से ये कहा था कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो देश से गरीबी मिट जाएगी, और कुछ ऐसा ही हुआ है। चाहे ये मानिए ये हकीकत है या केवल कागजी कार्रवाई। तो यहाँ पर कुछ चंद पंक्तियां हैं जो याद आती हैं कि आपके शहर का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और वादे किताबी हैं। नीति आयोग ने देश में केवल 5% गरीबी का स्तर बताया है, जबकि मोदी सरकार देश में 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। तो अब ये विचार करने वाली बात है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो किसके अधीन इस तरह के आंकड़े जारी करती है। वहीं नीति आयोग ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति घरेलू मासिक खर्च जो 2011-12 में कांग्रेस की सरकार में था, वह 2022-23 में अब अधिक हो गया है, जो यह दर्शाता है कि देश में समृद्धि का स्तर बढ़ गया है। लेकिन इतना ही नहीं, यदि सरकार 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है, वो भी राशन जो देश में गरीब जनता को दिया जाता है, तो फिर यह नीति आयोग ने कहां से आंकड़ा निकाला है कि देश में अब गरीबी का स्तर मात्र 5% ही बचा है। यदि प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च की हम बात करते हैं तो औसत मासिक जो व्यय है ग्रामीण क्षेत्रों में वह 3777 रुपए है और शहरी क्षेत्रों में करीब 6500 रुपए है। अगर अब ये गरीबी का आंकड़ा निकला है कि शहरी में व्यय 6500 के करीब है और ग्रामीण में 3773 रुपए या 77 रुपए है, तो इसके आय का जरिया भी है कि केवल यह कागजी ही कार्रवाई है कि कागज में लिख दिया गया और यह कार्रवाई पूर्ण हो गई। यदि गरीबी 5% से नीचे हो गई है तो औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 1373 रुपए और शहरी क्षेत्रों में करीब 2000 रुपए आंका गया है। अगर सीईओ की बात माने या नीति आयोग के सीईओ की बात माने, और अगर हम देश में गरीबी रेखा को लें और इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दर से बढ़ाएं और देखें तो देश में गरीबी मात्र 5% से भी कम है। इसका मतलब है कि देश में गरीबी केवल 5% समूह में है। लेकिन मैं अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, लेकिन अब इसका विश्लेषण कुछ अर्थशास्त्रियों को करना चाहिए कि क्या यह आंकड़ा सही है या नहीं है।